प्यारे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 8 के लिए है। वीडियो के इस भाग में हम लोग कुछ पाठ के प्रश्नोत्तरों को जानेंगे। इसके पूर्व में मैंने आपके इस संस्कृत माधुरी पाठ्य पुस्तक के सभी पाठों के हिंदी तथा संस्कृत वर्णन को डाला हुआ है यूट्यूब में। उसे आप पाठ के नाम के अनुसार से सुने और समझें। तो आज शुरुआत करेंगे प्रथम पाठ और द्वितीय पाठ के प्रश्नोत्तर से। यह प्रथम पाठ का प्रश्नोत्तर है। इसका जो है वर्णन वह मैंने पहले ही डाला हुआ है संस्कृत और उसके हिंदी अनुवाद के साथ में। पहला प्रश्न है, विकल्पेभ्य समुचितम उत्तरम चित्वा लिखत। जो विकल्प दिया गया है उस विकल्प से उचित उत्तर को चुनकर लिखना है। इसमें पहला प्रश्न है जो उसका उत्तर क्रमशः मैंने इस प्रकार से बनाया है। संसारे के बहवः सन्ति। तो इसमें जो दिया हुआ है ऑप्शन उसमें से देशाः इसमें सही उत्तर होगा और उस देशाः को यहाँ पर भरना है। संसारे के बहवः सन्ति तो देशाः सन्ति। तो इस प्रकार से आप उसके सम्मुख में लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है, कस्य स्थानम विशिष्टतमं वर्तते। तो कस्य स्थानम विशिष्टतमं वर्तते तो भारतस्य स्थानम विशिष्टतमं वर्तते। तो इसमें जो उचित होगा वह तीन ऑप्शन में से वह भारतस्य होगा। तो उसके सामने में भारतस्य लिखेंगे। कः भारतस्य रक्षकः अस्ति। कौन भारत का रक्षक है। तो इसमें हिमालय उसका सही ऑप्शन होगा और उसके सामने में हिमालय लिखेंगे। भारतस्य का प्राचीना अस्ति। भारत की क्या प्राचीन है। तो इसमें संस्कृति तो इसका संस्कृति उचित उत्तर होगा। तो उसके सामने में संस्कृति लिखेंगे। सुविशाल देश क अस्ति। सुविशाल देश कौन सा है। तो भारतम। इसमें उचित उत्तर होगा इसमें भारतम। तो भारतम लिखेंगे। इसके बाद है पूर्ण वाक्येन उत्तरम्। तो जो प्रश्न के ऊपर में दिया हुआ होता है उसका उत्तर एक शब्द में नहीं लिखना है। इसका उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखना है। भारत भूमि केषां जननी अस्ति। तो भारत भूमि शूराणाम जननी अस्ति। जो भारत की भूमि है यहाँ पर एक मिस्टेक है। इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है, उस जगह पूर्ण विराम होगा। इस प्रकार से आप उसका उत्तर लिखेंगे। भारत भूमि शूराणाम जननी अस्ति। तो भारत की भूमि जो है वह वीरों की जननी है। हिमालयात् काः उद्भवन्ति। हिमालय से क्या निकलती हैं। हिमालय से नदियाँ निकलती हैं, हम लोग जानते हैं। तो उसे इस प्रकार से लिखेंगे। हिमालयात् गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र प्रभृत्यः प्रसिद्धाः नद्यः उद्भवन्ति। इसका यह उचित जवाब होगा और इस जवाब को पूर्ण रूप से लिखेंगे क्योंकि काः उद्भवन्ति है, कौन क्या निकलती हैं। तो बहुत सारे बहुवचन में है तो उसमें लिखेंगे हिमालयात् गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र प्रभृत्यः प्रसिद्धा नद्यः उद्भवन्ति। इसके बाद ग नंबर में पुरा किम नाम राजा आसीत्। तो पुरा दुष्यन्तः नाम राजा आसीत्। भारते कानि कानि तीर्थनगराणि सन्ति। भारते अयोध्या मथुरा काशी हरिद्वार प्रभृतानि प्रमुखानि तीर्थनगराणि सन्ति। इसका यह उचित जवाब होगा। भारते अयोध्या मथुरा काशी हरिद्वार प्रभृतानि मतलब इस प्रकार की प्रमुखानि तीर्थनगराणि सन्ति। तो यह हमारे तीर्थ नगर हैं। तो इस प्रकार से इसे लिखेंगे और इसे सही रूप में लिखेंगे। इसके बाद अंग नंबर है। प्रश्न है, सुविशाल देशः अनयो विशेषण पदम किम। तो जैसा कि जानते हैं जो संज्ञा पद के पूर्व में शब्द होता है वह विशेषण का पद होता है। तो इसमें जो सुविशाल है यह विशेषण का पद है। तो इसे वाक्य में इस प्रकार से लिखेंगे। अनयो विशेषण पदम सुविशालः अस्ति। इन दोनों में से जो विशेषण पद है वह सुविशाल है।
तो इस प्रकार से वह वाक्य पूरा हो जाएगा। स्थूल पदानी आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। स्थूल पद से यानी जो बोल्ड अक्षर में लिखा हुआ है उससे बनाना है। प्रश्न में रेखांकित किया हुआ होता है तो उसमें लिखा रहता है रेखांकित पदानी आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। तो इस अनुसार से रेखांकित किए गए, जो इसमें बोल्ड है वह रेखांकित रहता है, क्योंकि जो टाइप किया जाता है उसमें आप बोल्ड नहीं कर सकते हो, तो वह चिन्हित करने के लिए उसमें रेखांकित रहता है। तो इसका प्रश्न बनेगा इस प्रकार से जो है वह यहाँ पर देखें। तो भारतवर्षस्य प्राचीनम नाम आर्यावर्त आसीत्। इसमें 3 ऑप्शन दिया हुआ है, इसके अनुसार से इससे लिखना है, लेकिन ऑप्शन कभी कभी नहीं भी रहता है, तो उसमें अगर वह अंडरलाइन किया हुआ है, रेखांकित है, तो उसके अनुसार से आप सोचकर स्वयं लिखोगे। हाँ, जो आपके पुस्तक में दिया हुआ है लेकिन प्रश्न में नहीं रहता है, तो उसके स्थान पर होगा कस्य प्राचीनम नाम आर्यावर्त आसीत्। ख नंबर है नद्या स्वपवित्रेण जलेन संपूर्ण राष्ट्रस्य कृषि भूमिम सिंचयति। तो इसमें जो है रेखांकित किया हुआ जो है वह होगा इसमें स्वपवित्रेण जलेन, तो इसके जगह पर केन लगाएंगे तो बनेगा नद्या केन संपूर्ण राष्ट्रस्य कृषि भूमिम सिंचयति। तो इस प्रकार से उसका यह उत्तर होगा। उत्तर दिशायाम हिमालय अस्ति। तो उत्तर दिशायाम के स्थान पर लिखना है कुत्र, तो कुत्र को पहले ना लिखकर कुत्र को मध्य में लिखेंगे। हिमालय कुत्र अस्ति, यह प्रश्न हो जाएगा। अस्माकं देशः सस्यः पूर्ण अस्ति। तो इसमें सस्यः बहुवचन का शब्द है, तृतीया विभक्ति, तो इसमें कय होगा, तो प्रश्न बनेगा अस्माकं देशः कय पूर्ण अस्ति। देवाः अपि अत्र पुनर्जन्म अभिलाषन्ति। तो इसमें देवाः बहुवचन का शब्द है, तो प्रश्न का शब्द इसके जगह में किम धातु में के होता है, तो के अपि अत्र पुनर्जन्म अभिलाषन्ति, तो उचित उत्तर इसमें के होगा। इसके बाद जो चौथा नंबर है समुचित पदय रिक्त स्थानानि पूरयत। इसमें जो कोष्टक में शब्द दिया हुआ है उससे चुन करके वह उचित शब्द को जो है इन वाक्यों में भरना है। तो पहला है भारतस्य रक्षकः अस्ति, तो उसमें से हिमालय सबसे उचित शब्द होगा, तो उसमें हिमालय भराया है, इस प्रकार से वह शब्द भराया है। भारतस्य उन्नत्या एव अस्माकं उन्नति अस्ति। तो भारतस्य के बाद उन्नत्या और उसके बाद में एव के बाद अस्माकम उन्नति, यानी भारत की उन्नति में ही हमारी उन्नति है, यह वाक्य का अर्थ होता है। तो उसके अनुसार से उचित शब्द होगा उन्नत्या और अस्माकम। वंदे के बाद में सबसे उचित शब्द इसमें मातरम आता है, इसलिए मातरम भरेंगे। इसके बाद है अस्माकम देशे विविधाः संप्रदायाः सन्ति। तो विविधा होगा मतलब विभिन्न संप्रदाय हैं हमारे देश में, तो वह विविधा इसमें सबसे उचित शब्द है, वह इस जगह में भराएगा। इसके बाद है गंगा यमुना प्रभृत्य प्रसिद्धा नद्य। इस जगह में नद्य होता है क्योंकि ये सब नदियां हैं, तो नद्य हिमालयात् उद्भवन्ति। 5वें नंबर में है विशेषणानि विशेष्य पदय सह मेलयत। तो विशेषण को विशेष्य पद के साथ में मिलाना है। महती, महती के साथ में जो है यह विशेष्य पद है हानि। महती हानि यानी बहुत बड़ी क्षति, तो महती के सामने उचित होगा 3रा नंबर, तो उसको इस प्रकार से सामने में लिखेंगे। धन्या के सामने में होगा महापुरुषा, तो 6ठा नंबर उसके सामने में लिखेंगे इस प्रकार से। पवित्रेण के सामने में होगा जलेन, तो 2रा नंबर उसके सामने इस प्रकार से हो जाएगा जलेन, पवित्रेण जलेन। धन्या संस्कृति, तो धन्या के सामने में पहला नंबर आ जाएगा संस्कृति। प्राचीनम तो नाम, तो नामम, तो उसमें नाम आ जाएगा 4था नंबर। और धन्यम भारतवर्षम, तो धन्यम के सामने 5वां नंबर भारतवर्षम हो जाएगा। इसके बाद है विभिन्न पर्वतानाम नदीनाम च नामानि लिखत।
है। तो पर्वत नामानी में हम लोग तीन नाम लिखना है। इसमें से जो भी नाम हम लोग इसमें से पहला नाम देंगे हिमालय, दूसरा विंध्याचल, उसके बाद में कैलाश। तो यह तीन नाम इसमें आ जाएगा क ख ग में। इसके बाद नदी नाम में गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र, यह तीन नाम इसमें भर देंगे। छठा के बाद में सातवां नंबर आएगा। सातवां नंबर में चित्र को देख करके चित्र के अनुसार से उसमें बनाना है। तो चित्र के साथ में कोष्टक में कुछ शब्द भी दिए गए हैं, उन शब्दों का प्रयोग करके हम लोग सरल सरल वाक्य बनाएंगे। तो इसमें 4 वाक्य बनाने हैं। तो वे 4 वाक्य इस प्रकार से होंगे। हम लोग यह कह सकते हैं इस चित्र को देखकर, चित्रे नदी अस्ति, चित्र में नदी है। जलेन पूरिता नदी बहती, जल से पूरित, जल से भरी हुई नदी बहती है। इसके बाद कह सकते हैं सा पर्वतात् निर्गच्छति, वह पर्वत से निकलती है। नद्याम तटे एकः वृक्षः अस्ति, नदी के तट पर एक वृक्ष है। तो इस प्रकार से 4 सटीक और सही वाक्य बन जाएगा। ध्यानपूर्वक इसे अपने पुस्तक में पढ़ेंगे और अपनी सुविधा के अनुसार से वीडियो को रोक करके इसे लिख लेंगे। इसके बाद है 8वां नंबर। तो श्रुत लेख के लिए है, सुनकर के लिखने के लिए, उच्चारण के लिए है। तो ध्यान देंगे इसमें। विशिष्टतमः भारतवर्षस्य शंकराचार्य संप्रदायाः। इसके बाद है उत्तर दिशायाम। उसके बाद है सूराणाम प्रभृत्य और परस्परम, यह उच्चारण के लिए है। इसे बोलकर उच्चारण करें तथा इसे याद करने के लिए अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखकर इसे याद करें। तो ताकि आप आगे बोलना हो तो आप इसे जब भी लिखो तो बोल करके लिखो, तो इन शब्दों को बोलने में कठिनाई नहीं होगी। इसके पश्चात है पाठ 2। पाठ 2 में जो पाठ है इसका वीडियो डाला हुआ है, चतुर्श्रृंगाला। इसमें लिट लकार का प्रयोग किया गया था। इस पाठ का जो अनुवाद है वह संस्कृत और हिंदी अनुवाद वह ऑलरेडी पहले ही डाला हुआ है, आप वीडियो में देख सकते हो। पाठ को याद करने के लिए उसमें और उसके अनुसार से आपको कुछ प्रश्नोत्तर को बनाने में और समझने में आसानी होगी। वह पहले ही मैंने यूट्यूब में डाला है। आज हम लोग इसमें इस पाठ का भी प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो पहला प्रश्न है इसमें, विकल्पेभ्यः समुचितम उत्तरम चित्वा लिखत। तो इसमें भी पहला प्रश्न विकल्प का है, जिसमें ऑप्शन है। 3 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, इन्हीं तीनों ऑप्शन से चुन करके इसके सामने में लिखना है। यह मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो इसमें पहला प्रश्न है, चंद्रचूड़ नाम कः आसीत्, चंद्रचूड़ नाम का कौन था। तो कुक्कुटः मतलब मुर्गा होता है, चंद्रचूड़ नाम का मुर्गा था। श्रृगालस्य नाम किम आसीत्, श्रृगाल का क्या नाम था। तो इसमें श्रृगाल का नाम था सुग्रीव। तो इसमें उचित उत्तर होगा सुग्रीव, उसको उसके सामने में लिखेंगे। कुक्कुटः कम दृष्ट्वा शाखाम आरोहत, मुर्गा किसको देखकर शाखा पर चढ़ गया था। तो वहां पर होगा उचित उत्तर होगा उसमें श्रृगालम, क्योंकि सियार को आता हुआ देखा तो वह हमें पकड़ कर खा ना जाए, इसलिए वह पेड़ की ऊंची डाल पर चढ़ गया था, शाखा पर चढ़ गया था। कुक्कुटः धावतः कौन अपश्यत, मुर्गे ने दौड़ते हुए किनको देखा। कुकुरान, कुत्तों को दौड़ते हुए देखा था। तो वहां पर उचित उत्तर होगा वहां पर कुकुरान। तो 3 में से चुनकर कुकुरान को उसमें भर देंगे। कुक्कुराणाम शब्दम श्रुत्वा कः भीतः अभवत्, तो कुत्तों की आवाज को सुनकर कौन भयभीत हो गया। तो इसमें श्रृगाल होगा, उसमें उचित उत्तर श्रृगाल होगा। तो श्रृगाल को वहां पर भर देंगे। इसके बाद है जो प्रश्न निर्माण करने का। तो स्थूल पदानि आदृत प्रश्न निर्माणम कुरुत। तो जो स्थूल पद है यानी कि उसमें जो कि बोल्ड लेटर में है वह रेखांकित क्या हुआ रहता है, इस प्रकार से रेखांकित रहता है। उसका उत्तर जो है आपको सोचकर लिखना है उचित रूप में। यहाँ तो हालांकि दिया हुआ है, इसमें से चुन करके लिखना है, लेकिन जब भी यह प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है तो इसमें यह हेल्प करने के लिए यह शब्द नहीं दिए होते हैं, यह आपको स्वयं से सोच करके लिखना है। तो ग्रामर में जो है ग्रामर के भाग में देखेंगे किम धातु में
जो प्रश्न में प्रयोग किए जाने वाले शब्द उसमें शब्द रूप में दिए हुए हैं, उसके अनुसार से भी आप दे सकते हो। तो यहाँ पर उचित शब्द के साथ में उसका उत्तर मैंने बनाया हुआ है। तो वह प्रश्न इस प्रकार से है, सुग्रीवः वृक्षस्य अधः तिष्ठति। तो वृक्षस्य जो है यहाँ रेखांकित है, तो उसके जगह में बदलना है। तो वह बोल्ड में था, तो उसमें लिखेंगे सुग्रीवः कस्य अधः तिष्ठति। तो वहाँ पर प्रश्न सूचक चिन्ह हो जाएगा पीछे। इसके बाद है सर्वे स्नेहेन मिलित्वा वात्स्यन्ति। तो स्नेहेन को रेखांकित किया गया है, तो उसकी जगह में केन लिखेंगे, तो कहेंगे सर्वे केन मिलित्वा वत्स्यन्ति। तो यानी हाँ रहेंगे, सभी किससे मिलकर रहेंगे, तो स्नेह से मिलकर रहेंगे, तो स्नेहन की जगह हमें केन लिखेंगे। तो केन मिलित्वा वत्स्यन्ति, वत्स्यन्ति लिट लकार का शब्द है, यानी रहेंगे। कुक्कुटा धावतः कुकुरान अपश्यत। तो कुक्कुटा रेखांकित है, तो उसके जगह में कह लिखना है। तो कह धावतः कुकुरान अपश्यत। कौन दौड़ते हुए कुत्तों को देखा। कुक्कुरानाम शब्दान सुग्रीवः अपि अशृणोत्। तो इसमें शब्दान, तो कुक्कुरानाम कान, सुग्रीवः अपि अशृणोत्। यहाँ पर शब्दान की जगह में कान हो जाएगा। सुग्रीवः अतीव भीतः अभवत्। तो अतीव भीतः यानी कैसा, डरा हुआ, बहुत ज्यादा डर गया, डरा हुआ हो गया। तो कीदृशः अभवत्, सुग्रीवः कीदृशः अभवत्, सुग्रीव कैसा हो गया, तो वह डरा हुआ हो गया। तो उसके स्थान पर हम लोग ऐसे इसको बनाएंगे, ठीक है। इसके पश्चात जो है वह अगला प्रश्न है। इसके बाद तीसरा प्रश्न जो है वह घटना क्रमानुसारम वाक्यानि पुनः लिखत। तो पाठ में जो है घटना के क्रम के अनुसार से इसमें जो पंक्तियां दी गई हैं क से लेकर च तक में, वह उल्टा पुल्टा दिया हुआ है। तो घटना के क्रम के अनुसार से सारी पंक्तियों को एक साथ में पढ़ना है, देखना है, और उसमें से उचित रूप को इसमें से लिखना है। तो इसमें से उसे लिखेंगे। तो इसमें घटनाक्रम के अनुसार से इसमें ग नंबर सबसे पहले में आएगा। तो फर्स्ट नंबर में नीचे जो रिक्त स्थान दिया हुआ है उसमें उसे भरना है। तो इस प्रकार से उसे पुनः लिखना है। तो जो संख्या है उसी संख्या को लिखेंगे। हाँ, संख्या अपने से स्वयं से नहीं बनाएंगे। और यानी ग नंबर जाएगा तो ग को पहले लिखेंगे, उसके बाद क लिखना है, उसके बाद घ लिखना है, तब फिर ख होगा, तब च होगा, तब अंग होगा। यह इसका जो क्रम है वह घटना के अनुसार से है। तो घटना के क्रम के अनुसार से इसमें सबसे पहले नाम आता है मुर्गे का। तो वह इस प्रकार से है, चंद्रचूड़ः नाम एक कुक्कुटा आसीत्। वह पहला पंक्ति हो जाएगा, तो ग नंबर पहला आ जाएगा। उसके बाद क होगा, कुक्कुटः श्रृंगालम दृष्ट्वा शीघ्रमेव शाखाम आरोहत। यह क नंबर दूसरे स्थान पर। इसके बाद घ नंबर होगा, सुग्रीवः कुक्कुटम अवदत्। अधुना सर्वे स्नेहेन मिलित्वा वत्स्यन्ति। यह तीसरे स्थान पर होगा। उसका चौथे स्थान पर जो होगा वह होगा, कुक्कुरानाम शब्दान श्रुत्वा सुग्रीवः अतीव भीतः अभवत्। तो वह ख नंबर जो है वह चौथे स्थान पर आ जाएगा। उसके बाद पांचवें स्थान पर होगा च नंबर, जो है भो मित्र न गंतव्यम अहम तरोह नीचे अवतरामी। तो वह जो मुर्गा कहता है वह उसकी पंक्ति उसके बाद में आएगी, जब वह डर जाता है और जाने लगता है तो उस वक्त। इसलिए यह पंक्ति जो है पांचवें स्थान पर होगा। उसके बाद अंतिम में है, यथा त्वं समयस्य वार्ताम न अशृणो तथैव कुक्कुटम अपि न श्रुता स्यात्। तो वह जो कहता है, जाते जाते सियार कहता है, जैसे तुमने उस बात को नहीं सुना है वैसे ही कुकुरः अपि न श्रुता स्यात्। लगता है कुत्ते भी इस बात को नहीं सुने हैं, इसलिए दौड़े हुए आ रहे हैं। तो यह सबसे अंगा नंबर सबसे अंतिम में आएगा। तो यह है इसका सही क्रम, और इसी क्रम से लिखेंगे इसे। इसके बाद चौथे नंबर में है, जो पंक्तियां यहाँ दी गई हैं उसे लिट लकार में परिवर्तित करना। यानी जो शब्द है इसमें मुख्य रूप से दूसरे लकार में परिवर्तित जो किया जाता है वह क्रिया के शब्द को ही परिवर्तित करते हैं, बाकी चीज़ें इसमें नहीं बदलती हैं। यह किसी भी वाक्य में, कितना भी लंबा वाक्य हो, जो वाक्य की जो अंतिम क्रिया होती है उसे ही बदलते हैं।
तो इसमें क्रिया को बदलकर लिखना है और उसे इस प्रकार से लिखेंगे। जैसे प्रश्न है सः लेखम लिखति, तो सः लेखम लेखिष्यति। सुग्रीवः कुकुरम पश्यति, तो सुग्रीवः कुकुरम द्रक्ष्यति। पश्यति का लिट लकार रूप जो होगा उसके जगह पर द्रक्ष्यति होता है, द्रक्ष्यति होगा। न कोऽपि कमपि हन्ति, तो इसमें होगा न कोऽपि कमपि हनिष्यति। इसके बाद है ते मिलित्वा वसन्ति, ते मिलित्वा वत्स्यन्ति। अहम गृहे मिलामि, अहम गृहे मेलिष्यामि, तो मिलामि की जगह में मेलिष्यामि लिखना है। 5वें नंबर में है भिन्न प्राकृतिक पदम चिनुत, जो इसमें अलग प्रकृति के शब्द हैं उसे चुनकर लिखना है। तो इसमें शब्द दिया हुआ है कुक्कुटा, सिंह, व्याघ्र, श्रृगाला। तो इसमें कुक्कुटा मुर्गा है, बाकी सब जानवर है, इसलिए कुक्कुटा को अलग करके सामने में लिख देंगे। सूपम, रोटिकाम, क्षीरम, भोजनम, तो इसमें ये सब भोजन की सामग्री है और वह खुद भोजन है, इसलिए भोजनम इसमें से अलग प्रकृति का शब्द है, इसलिए उसे भोजनम को लिखेंगे। फलम, वृक्षम, मूलम, शाखा, तो इसमें फल, मूल और शाखा जो है वह वृक्ष का भाग होता है, तो इसलिए वृक्ष को इसमें से चुनकर अलग कर देना है। चटका, कपोत, कुकुरा, मयूरा, तो इसमें बाकी सब पक्षी है और कुकुर कुत्ता होता है, तो इसलिए कुकुरा को अलग करके लिखेंगे इस प्रकार से। अधोलिखितेषु पदेषु उपसर्गान धातून च पृथक कुरुत। तो जो शब्द लिखा हुआ है वह शब्द लिखा हुआ रहता है, उससे जो है उपसर्ग और प्रत्यय यानी उपसर्ग और धातु को अलग करना है। किसी में प्रत्यय भी होता है तो वह प्रत्यय वाला नहीं है, इसमें सिर्फ उपसर्ग है, तो उपसर्ग को आगे का भाग जो है वह अलग होगा। इसमें प्रापस्यति, प्रापस्यति में है प्र और आप जो है, इसमें आप धातु है और प्र उपसर्ग है। आरोहति, आ है उपसर्ग और रूह यह जो है धातु है, रूह धातु से बना है आरोहत। अवतरामी, अब उपसर्ग है और त्रि धातु का तर रूप प्रयोग होता है, तो त्रि इसमें लिखेंगे। प्रत्युत्तरति, तो प्रति और उत इसमें दो उपसर्ग हैं, तो प्रति जो उत के साथ में जो इसे लिखेंगे और धातु के सामने में जो है वह त्रि लिखेंगे, त्रि का तर रूप वह लिखना है। संधि तथा संयोग जो है वह होता है, संधि में वर्णों के मेल के साथ साथ ध्वनि भी परिवर्तित होता है, परंतु संयोग में वर्णों के मेल से कोई ध्वनि परिवर्तित नहीं होता है। संधि संयोग पदानी में जो है वह यथास्थान में जो उसे लिखना है, किसमें संधि हुआ है किसमें संयोग हुआ है। तो संधि में आएगा जो किंचित, इसमें संधि है कालांतरम, हाँ, अत्रांतरे, प्रत्युत्तरति, यह सब संधि में आएगा। और संयोग में होगा शीघ्रमेव, सर्वमेव, कमपि, ये सब जो है संयोग में आएगा। इसमें किसी भी प्रकार का मिलने से इसमें वर्ण में अंतर नहीं आया है। और किंचित में साफ देख रहे हैं, यह इसको जब अलग करेंगे तो इसके उच्चारण में अंतर आता है, तो वह कालांतरम में भी वैसे होगा। और अत्रांतरे में भी है प्रत्युत्तरति, तो इसका रूप भी बदल जाता है, इसके रूप में इसके उच्चारण में कोई भी अंतर नहीं होता है, इसलिए यह संयोग में आता है। जैसे इस प्रकार से अलग करना है। तो यह थे पाठ 1 और पाठ 2 के प्रश्नोत्तर। इसे उचित रूप में इसे लिखें और इसे समझें। इसके बाद जो है वह है श्रुतलेख के लिए है श्रृगाला किंचित दृष्ट्वा हनिष्यति, कुक्कुटा पीडिष्यति कालांतरम वत्स्याम समयस्य और अशृणोः, ये सब शब्द हैं जिसे बोलकर उच्चारण करके याद करना है
और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखकर इसका अभ्यास करें और यह आगे बोलने में कठिनाई ना हो, इसलिए इन शब्दों को का श्रुत लेख के लिए यह अभ्यास दिया हुआ है। तो इन प्रश्नोत्तरों को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और इसका अभ्यास करेंगे और सुनेंगे। धन्यवाद।